अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट रैनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। और आज का हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर और हमारे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं, MBBS है दुरुश शहवार। उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहिबा? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा, ब्रेस्ट कैंसर जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, अब उसकी वजूहात क्या है? देखें, सबसे पहले तो पाकिस्तान में नहीं, वर्ल्ड वाइड ये बहुत ज़्यादा है। अगर हम यूएस को लेते हैं तो यूएस में हर 8 में से एक औरत को सीए ब्रेस्ट है। और पाकिस्तान में फिर भी ये शरह 10 में से एक पे आती है। ठीक है। और इसका ये है कि और पूरे साल का अगर हम देखें तो 40,000 ईयरली वुमेन रिपोर्ट हो रही हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए यहाँ पे पाकिस्तान में। और वर्ल्ड वाइड अगर हम पूरा WHO के क्राइटेरिया के मुताबिक वो एक अंदाज़ा निकालें तो 20 लाख से भी अबव इसकी शरह जारी है। और अगर आप कहें कि ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस उन औरतों में नहीं है जितनी जो हमें अर्ली तशख़ीस कर ली जाए, अर्ली स्टेज पे हमें पता चल जाए। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज जो हैं वो अर्ली स्टेजेस में हमारे शुमार होती है। तो डिले, एक तो तशख़ीस होती है, डिले पहुंचती हैं वो औरतें, उस पर इलाज ना करवाना, ये बड़ी अजीब बातें होती हैं क्योंकि उनको अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि हमारे आप विलेजेस साइड पे देख लें जी, उनको बिल्कुल कोई अवेयरनेस नहीं। वहीं पे केसेस रिपोर्ट होते हैं? नहीं, ये तो विलेज और यहाँ पे दोनों में ही है, लेकिन फिर भी शहर में हमारे फिर भी बहुत कैंपेन्स चल रही हैं। टीवी पे भी अब आप देख लें, सोशल मीडिया पे, ये अक्टूबर का महीना जो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से ही कहा जाता है, तो इसमें हम फ़ोन कॉल कर रहे होते हैं तो उस पर भी एक लंबी वो चल रही होती है रिकॉर्डिंग। लेकिन ऐसा कुछ हमारे देहातों में नहीं है। उन औरतों को कोई अवेयरनेस नहीं है, उनको अवेयरनेस होनी चाहिए। वो तो इतना टैबू इसको समझती हैं, इतना शर्म के उसमें लेती हैं कि अगर हम इससे मुतालिक कोई बात करेंगे तो ये बहुत हमारे लिए शर्म की बात होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, क्या कहते हैं कि बॉडी का ये पार्ट जो है ये औरतों का बहुत सेंसिटिव होता है, क्या क्या ऐसी कुछ वजूहात हमारी तरफ से होती हैं कि हम उल्टा सोना या कुछ और वजूहात जो आप समझते हैं कि पहली तो ये वजह हो सकती है? नहीं, देखें मेडिकली, क्योंकि मेडिकली आप बताओगे पर जितनी चीज़ें सुनने में, क्योंकि हमारी आपको पता है कि हमारी सोच और समझ जो है वो टोटकों पे और इन चीज़ों पे ज़्यादा है। अगर पाकिस्तान को आप देखें तो हम लोगों की चीज़ें जो है हम वो दूसरे एंगल से देखते हैं, तो इसलिए मैं ये सवाल आपसे कर रही हूँ कि आप प्रॉपर तरीके से बता सकते हैं। जी मैं आपको बताऊं, ये सारी मिथ्स होती हैं कि उल्टे सोने से ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, या अगर ब्रेस्ट कैंसर किसी को डायग्नोस हो गया है तो वो उसको लोहा नहीं लगवाना, हमें बायोप्सी तक नहीं जाना, अगर वो टच हो गया लोहा तो ये ब्रेस्ट कैंसर और बढ़ जाना है। तो वो बाज़ औरतें उस डर में पीछे हट जाती हैं कि हमें ट्रीटमेंट पे आने ही नहीं है इस ऑप्शन पे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो जो हमने पढ़ा है अपनी स्टडीज़ में, तो इसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। उनकी वजूहात की बिना पे ब्रेस्ट कैंसर होता है, जिसमें अगर आप बाहर के हम यूरोपियन कंट्रीज़ और USA को लेंगे तो उसमें अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, बिल्कुल। और आप ले लें कि जिनको अर्ली मेनार्की जिसको बोलते हैं, जो माहवारी का जो है वो अगर 12 साल से कम उम्र में जिस लड़की को हो गया तो उनको इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो भी इस लिस्ट में आती हैं। जिनको मेनोपाज जो है वो 50 के बाद हुआ हो वो इस कैटेगरी में आ जाती हैं। फिर जिनकी पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, मतलब माँ को उनकी है, उनकी खाला को है, उनकी पुप्पी को है, तो ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। और सबसे ज़्यादा फैमिली प्लानिंग्स की जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं उनका एक लॉन्ग टर्म यूज़ ये कॉज करता है ब्रेस्ट कैंसर, बिल्कुल। और इसीलिए फैमिली प्लानिंग में जो पिल्स होती हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स, इनको मना किया जाता है कि 35 की एज में तो आपने बिल्कुल उसके बाद लेनी ही नहीं है। 35 के बाद नहीं लेनी 35 से पहले आप ले सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म नहीं। पर बहुत सारी जो हमारी पाकिस्तान में जो लड़कियां, मैं खुद बहुत सारी लड़कियों को ऐसे जानती हूँ कि वो लॉन्ग टाइम से सालों साल से वो ले रही है, क्योंकि वो कह रही है वरना फिर इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, बच्चे हैं, फिर उनकी एजुकेशन, और फिर आपको पता है जिस तरह का सिस्टम, महंगाई, बेरोजगारी, तो वो कहते हैं फिर किस तरह से रोका जाए इस चीज़ को? बहुत बड़ा कॉज है ये।
लेकिन इसको इसी के लिए तो अवेयरनेस देनी चाहिए। देखें हमारे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के भी फैमिली प्लानिंग सेंटर्स जगह जगह खुले हुए हैं, उनको भी चाहिए कि इस पे अवेयरनेस दें कि बीबी आपको ये 2 साल से ज़्यादा ये टैबलेट यूज़ नहीं करनी है। और सालों से लोग वो 5-5 साल वो यूज़ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। तो एक्सेसिव हार्मोन अपने अंदर आप लेते जाएंगे तो कहीं तो फिर उसने निकलना है ना। तो ये वजह भी है। ये वजह भी। तो इसके लिए क्या करना हो, अगर आप थोड़ा, मैं टॉपिक से हट रही हूँ पर अगर इसका एक जवाब अगर आप दे दें कि बर्थ कंट्रोल करने के लिए इस तरह की अगर पिल्स ले रहे हैं, नहीं लेते तो एक अलग मामला होता है, लेते हैं तो फिर ये एक बड़ी बीमारी को हम दावत दे रहे हैं। तो कोई ऐसी चीज़ हो जो बीच का रास्ता हो जो आप अगर बताना चाहें, क्योंकि टॉपिक से हट के। बिल्कुल लेकिन देखें आप फैमिली प्लानिंग के मेथड्स और भी बहुत सारे हैं, सिर्फ बर्थ कंट्रोल पिल्स तो नहीं है ना, और भी दूसरे मेथड्स हैं जैसे कॉपर टी है और मल्टी लोड है, इस पे चले जाते हैं। ये नॉन हार्मोनल मेथड्स होते हैं, ये आप लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं, 5 साल कर सकते हैं, 10 साल के लिए होती है, तो ये इजीली अवेलेबल भी होते हैं। पीरियड्स भी अगर डिस्टर्ब होते हैं तो अमूमन डॉक्टर्स यही वाली पिल्स देते हैं जिसमें एक सर्कल होता है वाइट का और फिर मरून आपने टैबलेट लेनी है। मैं आपके लिए कलर बता रही हूँ टैबलेट का, आवाम के लिए जो हमें देख रहे हैं। बिल्कुल। फिर वो जब लड़कियां समझती हैं कि अब तो ये हमारा जो ब्लीडिंग का एक सर्कल मंथली है वो ठीक हो चुका है, तो फिर वो समझती हैं अब इसको लेके लॉन्ग टाइम हमने चलना, और इस वजह से भी लॉन्ग टाइम वो लेके चलती हैं। इसके लिए क्या कहें? डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक आपने चलना है। हाँ। डॉक्टर ने अगर आपको दी है ये मेडिसिन के आपने ये इतने मंथ्स के लिए यूज करनी है फॉर आपकी रेगुलेशन ऑफ साइकिल के लिए, तो आपने उतने ही मंथ्स के लिए यूज करनी है, खुद से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। वो खतरनाक है। वो खतरनाक। हाँ, मतलब आपने खुद डॉक्टर नहीं बनना, जो कि आप बताए कि हम डॉक्टर तो बिल्कुल यहाँ पे सेल्फ मेडिकेशन 4 बार अगर मुझे बुखार चढ़ा तो 5वीं बार मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, मैं वही दवाइयाँ कर लूंगी, और ये ज्यादा खतरनाक। बिल्कुल यही होता है। हम तो डेली यही देख रहे होते हैं, फेस कर रहे होते हैं एक्सपीरियंस। अब ब्रेस्ट कैंसर का मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ कि किस एज में आपने जो आपके पास केसेस आते हैं और आपने जो देखा पाकिस्तान में रिसर्च आपकी जो है कि क्या एक एज लिमिट होती है और उससे वो स्टार्ट होता है, जितने केसेस आपने देखे उस केसेस में आपने क्या एज देखी? अब आप मेरे एक्सपीरियंस की बात कर रही हैं, उसमें तो डिफरेंट एज कैटेगरी आ रही है। अच्छा। एक 30 से बिलो भी आ रही है, 30 से अबव भी आ रही है, वरना बुकिश बातों में तो ये है कि 50 से अबव जो होते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर में शुमार हो रहे होते हैं। लेकिन आजकल तो अनमैरिड लड़कियां भी रिपोर्ट हो रही हैं, उनकी शरह बहुत कम है लेकिन वो भी रिपोर्ट हो रही हैं, अनमैरिड भी हो रही हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिनको अर्ली मेनोपॉज हो गया है उनको भी ब्रेस्ट कैंसर के उसमें मतलब 38-39 ईयर्स की एज में, 35 ईयर्स की एज में बहुत कॉमनली देखा जा रहा है। और अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है और आप फीड करवा रहे हैं बच्चे को, तो आप फीड करवा सकते हैं? हाँ, देखें अगर ब्रेस्ट कैंसर तशखीस हो गया है, अब डॉक्टर ने आपको दे दिया है प्लान कि ये आपका ट्रीटमेंट प्लान है, तो देखें उसमें जो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस होते हैं कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी, एक बड़े ट्रामा से औरत गुजर रही होती है। कीमोथेरेपी में तो बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, समझें ब्रेस्ट फीड नहीं करवाएगी वो। और वो इतने उसके जिस्म में ना ही इतनी ताकत होती है कि वो किसी को ब्रेस्ट फीड करवा सके अपने बेबी को। और उसके बाद सर्जरी, हाँ अगर उसकी पूरी ये ट्रीटमेंट हो गया है कंप्लीट तो उसके बाद वो कंसीव भी कर सकती है। पूरा ट्रीटमेंट अगर हो गया है ब्रेस्ट कैंसर का, ये भी मैं अर्ली स्टेजेस की बात कर रही हूँ, फर्स्ट और सेकेंड स्टेज की, तो उसके बाद वो कंसीव भी कर सकती है, उसके बाद वो ब्रेस्ट फीड भी करवा सकती है, लेकिन ड्यूरिंग इलाज ट्रीटमेंट ब्रेस्ट फीड नहीं करवाई। अच्छा, अगर अर्ली स्टेज पे अगर आपको डायग्नोस हो जाता है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है, तो फिर उसके किस तरह के ट्रीटमेंट होते हैं? उसके ट्रीटमेंट अर्ली स्टेजेस के ये हैं कि होते तकरीबन सारी स्टेजेस के वही हैं, लेकिन थोड़े थोड़े से वो स्टेप्स आगे पीछे हो जाते हैं। देखिए अर्ली हो गया तो वो सबसे पहले कहेंगे कि हम इसकी मिस्टेक्टमी कर दें, ब्रेस्ट रिमूव कर दें। ठीक है, ब्रेस्ट रिमूव कर दिया, उसके बाद वो जाएंगे कीमोथेरेपी पे, कीमोथेरेपी के बाद वो चले जाएंगे रेडियोथेरेपी पे। ठीक है, और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर होते हैं। एक तो लोब्यूलर कैंसर होता है, लोब्यूलर कार्सिनोमा होता है, एक डक्टल कार्सिनोमा होता है। हर एक का अलग, बिल्कुल इसमें भी एग्जाम है, तो इसमें हर एक का ट्रीटमेंट ऑप्शन अलग है। अगर स्टेज 2 या 3 पे आ गया है, उसका ज़्यादा बड़ा है कैंसर,
तो उसको पहले कीमोथेरेपी देके उसको रिड्यूस किया जाएगा, उसको कैंसर को। वो जब रिड्यूस हो जाएगा फिर उसकी सर्जरी की जाएगी। मतलब प्रोसीजर एक ही है पर स्टेप्स आगे पीछे कुछ उसमें करने पड़ते हैं। मतलब रिमूव करने के बाद भी ट्रीटमेंट चलता है? जी बिल्कुल चलता है। मतलब ये पूरी लाइफ के ट्रीटमेंट होते हैं, मेडिसिन पे रहती हैं, या आप ट्रीटमेंट एक लिमिटेड टाइम के लिए वो हो जाए तो फिर आपको मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत नहीं है? थोड़ा सा अगर इस हवाले से बताना। मैं आपको बताऊं कि जब कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन, यही एक लंबा ट्रीटमेंट चलता है इनका प्रोसेस। तो उसके बाद भी 5 इयर्स तक, किसी को 8 इयर्स तक, किसी को 10 इयर्स तक एक टैबलेट पे रखा जाता है। तो वो उन्होंने डेली खानी होती है। उसके बाद उनके रिपीटेड मैमोग्राम, उनको बोला जाता है कि आप ईयरली मैमोग्राम करवाती रहें। कभी किसी का CT स्कैन भी करने का नौबत आ जाती है। हार्मोनल उनके इम्बैलेंस नहीं हो, उसकी भी वो हार्मोनल ऐसे स्टडीज़ करवाते रहते हैं। तो इस तरीके से चलता ही रहता है। बिल्कुल ये चलता रहता है। ब्रेस्ट कैंसर अगर जब आपको हो जाता है और रिमूव करने के बाद एक प्रॉपर, जो आपने कहा कि कीमियोथेरेपी, ये सारी चीज़ें होने के बाद अब मेडिसिन पे आ गए, तो क्या दोबारा भी होने का खदशा होता है? अगर हम रेगुलर इसको फॉलोअप्स करवाते रहें तो इतने चांसेस नहीं हैं, लेकिन बहुत हद तक चांसेस भी होते हैं कि आपके नेक्स्ट ब्रेस्ट में ये ट्रांसफ़र होने का होता है। लेकिन फॉलोअप आपने रेगुलर करवाना होता है और मेडिसिन जो है वो आपने प्रॉपर लेनी होती है। जैसे ही फॉलोअप अगर आप करवाते रहेंगे ईयरली, तो उसमें अगर खुदा ना खास्ता उसको आ भी गया है दूसरे ब्रेस्ट में, तो उसका भी अर्ली ट्रीटमेंट वैसे ही शुरू हो जाएगा। और उससे, उस अर्ली ट्रीटमेंट से ये होता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है। तो ऐसे केसेस आपने देखे हैं कि अगर एक ब्रेस्ट में हुआ तो दूसरे ब्रेस्ट में जी हो जाता है। अच्छा, गवर्नमेंट किस तरह से ब्रेस्ट कैंसर के लिए काम कर रही है, उस पर अगर आप कुछ बताना चाहें तो, अगर बताना चाहें। गवर्नमेंट का एसेज तो मुझे इतना पता नहीं है, मैं खुद प्राइवेट इदारे से ही हूँ। लेकिन गवर्नमेंट ने कराची में अगर देखा जाए तो हमारे डाओ और किरण हॉस्पिटल वगैरह हैं, जो कि बहुत ही लेटेस्ट एडवांस उनकी टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनकी मशीन्स हैं। वो इतना चीप, क्योंकि वो फॉलोअप पे कभी कभी मेरे पास आती रहती हैं उन वहाँ की पेशेंट्स जो सर्वाइवल्स हैं, तो वो बता रही होती हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही होती हैं, तो वो बहुत तारीफ़ करती हैं कि हमें किरण में कोई लंबी, मैंने कहा मैंने तो सुना है कि गवर्नमेंट में बहुत लंबी लाइंस में बैठना होता है, बहुत टाइम लगता है। एक नॉन अफोर्डिंग भी उन लाइनों से घबरा के वो कहता है मैं पहले ही कैंसर का मरीज़, अब मैं इस लंबी लाइन में भी बैठूं। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे जो आपको अपॉइंटमेंट दिया है उसी अपॉइंटमेंट पे हमें मिलेंगे और मुझे कोई वेट नहीं करना पड़ता। इतनी एडवांस उनकी मशीनरीज हैं, सारी बाहर की उनकी आई हुई हैं, और बहुत अच्छा, बहुत सेटिस्फाई जवाब मुझे तो मिले थे वहाँ से। अच्छा, मतलब चलें, अच्छी बात है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। एक्सपेंसिव, बहुत कोई गरीब इंसान अगर करवाना चाहे तो मुश्किल, नामुमकिन। बिल्कुल। मतलब फिर गरीब को ब्रेस्ट कैंसर भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना वैसे तो अमीर को भी नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी बात नागवार गुजरे, पर कहने का मकसद ये है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए बीमारियां जो है ना वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। वो बीमारी से मरे ना मरे, वो इन चीज़ों से बड़ा उनको तकलीफ होती है कि अब ये इतना खर्चा कैसे करेंगे। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर में क्या मौत का भी खदशा होता है? बिल्कुल। वो किस स्टेज पे और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पेशेंट या उसकी फैमिली उन चीज़ों को टाइम पे ना देखे तो ये हो सकता है? क्या वजूहात हैं उसकी? मैंने जैसे पहले बताया कि हमारे विलेजेस साइड पे या आप शहर में भी ले लें, देर से तशखीस होना, ये एक बहुत बड़ी वजह है अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डेथ की। कि अगर हम 3rd स्टेज पे पहुँचे हैं और वो बंदी आई है, उसका ट्रीटमेंट तो पूरा हो जाएगा, लेकिन उसकी लाइफ इतनी ही नहीं बढ़ सकेगी। वो बहुत अर्ली, उसको वो मेटास्टेसिस जिससे कहते हैं हमें कि वो ब्रेस्ट कैंसर जो है हमारा ब्लड से लिवर में भी जाने लग जाएगा, बोन्स में भी जाएगा, लंग्स में चला जाएगा, ब्रेन में चला जाएगा, और
सब चीज़ों को वो डिस्ट्रॉय कर देगा और बहुत जल्दी इससे डेथ हो जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर ब्रेस्ट कैंसर होता है तो अर्ली स्टेज में हमें खुद से कैसे फील होगा कि आया हमें कुछ अलग अपने जिस्म में कुछ महसूस हो रहा है, कोई तकलीफ या कोई खाने पीने में मुश्किल हो रही है, मैदा डिस्टर्ब हो रहा है, क्या चीज़ें, कौन सी ऐसी वजूहत है? अगर मेरी प्यारी बहनें मुझे देख रही हैं और हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते कि डॉक्टर के पास जाए, और वैसे भी हम लोगों का तो ये होता है कि अगर बीमार हो गए तो खुद ही कोई दवा खा के हम ठीक हो जाए, हमें पेन हो रहा है तो हम उसकी खुद पेन किलर ले लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम खुद कर लेते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आप बता दें कि अगर आपको इस तरह से कुछ फील हो रहा है तो उसका मतलब आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाना है और टेस्ट करवाने हैं। बिल्कुल, उसमें सबसे पहले नंबर पे तो ये आता है कि आपने हर महीने अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। ओके। सेल्फ एग्जामिनेशन आपने कैसे करना है कि आपने अनड्रेस होके मिरर के सामने खड़े होके हैंड अपने रेस करके सर्कुलर मोशन में इन 3 फिंगर्स से अपना ब्रेस्ट एग्जामिन करना है। ठीक है। अच्छा, आपने ब्रेस्ट एग्जामिन कर लिया, उसमें आपको कोई दाना, कोई नोट, कोई इस तरह की फील नहीं हुई। अब आप अपने या तो आप खुद कर सकती हैं या अपने किसी हेल्थ केयर कोई करीबी हो तो आप उसके पास चली जाएं कि आप अपने एक्जिला बगल की गिल्टियों को भी फील करें। कहीं कोई दर्द फील हो रहा है आपको, कोई आपको महसूस हो रही है गिल्टी गांठ, तो आपने फौरन जाना है डॉक्टर के पास। अगर आपको लग रहा है पेन भी हो, जरूरी नहीं है, पेनलेस भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकती है, पेनफुल वाली भी हो सकती है। अच्छा। दोनों हो सकती हैं। ठीक। अच्छा, उसके बाद आप क्या, एक और भी तो कॉन्सेप्ट है कि गुठलियां आपको कोलेस्ट्रॉल भी अगर आपको बढ़ जाए तो भी नहीं, ये भी आपको मैंने स्टार्ट में एक बात की ना कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बने हुए, हम डॉक्टर को कम और वो जो दूसरी आप समझ रहे हैं मैं कौन सी लिस्ट की बात कर रही हूँ, वो एक लंबी लिस्ट है जो हमें बताते हैं कि अगर ये गुठलियां बन जाए, जरूरी नहीं है कि ये कैंसर है, वो आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उसकी वजह से भी होती है। मैंने अमूमन लोगों को देखा तो वो मुझे यही कहते हैं कोलेस्ट्रॉल है इसकी वजह से हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल की गुठलियां इधर नहीं, गुठलियां बनी होती हैं, सबसे पहली बात तो ये। ओके, ये आज सुनिए आपने चीजें कि इन चीजों को आपने ईजी नहीं लेना। तो उसके बाद हमें देखना होता है कि हमारे उस बंदी का जो ब्रेस्ट साइज है कोई बड़ा कोई छोटा तो नहीं है। ओके। वैसे एक कुदरती तौर पे एक बड़ा छोटा होता है, लेकिन माएँ फीड करवाती है तो साइज में फर्क हो जाता है। अक्सर माएँ एक ब्रेस्ट से ज्यादा फीड करवाती हैं, लेकिन ऐसा फर्क नहीं होता कि आपको दिखने में लगे कि यार ये तो बहुत ज्यादा है। ठीक है। फिर उसके बाद उसकी निपल की कंडीशन देखी जाती है, वो इन्वर्टेड होता है। अगर इन्वर्टेड हुआ है, वो अंदर की तरफ है, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि नहीं मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ये सही नहीं है। अगर आपके ब्रेस्ट पे कहीं कोई डिम्पल पड़ा हुआ है, इट्स नॉट नॉर्मल, ये भी आप ले जाके फौरन दिखाएंगे अपने डॉक्टर को। अगर निपल में से उसको कोई स्क्वीज करने से कोई ब्लड सा कोई भी किसी किस्म का डिस्चार्ज, एक जो मिल्क होता है वो तो होता है, ठीक है, वो तो नॉर्मल है। उसके अलावा किसी किस्म का आप डिस्चार्ज देख रहे हैं तो ये भी नॉर्मल नहीं है, ये भी ब्रेस्ट कैंसर की तरफ इशारा कर रहा होता है। ठीक है। अगर ब्रेस्ट की कोई स्किन जो है संतरे के छिलके की तरह उसकी उतर रही होती है या आपको फील हो रही है कोई हार्ड सा स्ट्रक्चर उस तरह का, दिस इज़ नॉट नॉर्मल। आप फ़ौरन अपने कंसल्ट के पास चले जाएं, उसको दिखाएं और फिर जैसे आपको वो डॉक्टर बोले, जो आपको एडवाइस करे, जो इन्वेस्टिगेशंस करवाने के लिए आपको कहे, उसको फ़ौरन फॉलो करें, डिले नहीं करें। ये चीज़ें हैं। लास्ट में हमारे देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहिए? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हर मंथ अपने ब्रेस्ट का आप लोग ज़रूर मंथ में एक दफ़ा तो ज़रूर मुआयना किया करें, और कुछ भी फील करें, कुछ भी तो वो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी आपके नज़दीक हो आप उसके पास चली जाएं। चलें किसी बड़े हॉस्पिटल आप नहीं जा सकती हैं तो करीबी किसी डॉक्टर के पास जाके आप उसको कहें कि आप मेरा ब्रेस्ट एग्जामिन करें, वो अच्छे से एग्जामिन करके आपको और क्लियरली बता देगी कि हाँ ये कुछ सस्पिशियस सी है, आपको जाना चाहिए बड़े हॉस्पिटल, या अगर उसको लगेगी कि नहीं ये ऐसा कुछ मसला नहीं है तो वो आपको सेटिस्फाई कर देगी। और जितनी जल्दी इस मर्ज़ की तशख़ीस हो सके तो वो बहुत अच्छे इसके चांसेस होते हैं कि आपकी लाइफ समझें एक नॉर्मल एक हेल्दी लाइफ वो गुजारी होती है वो औरत। ठीक,
थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लेके आए। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है K21 न्यूज़ पे, और साथ साथ आपको पता है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से, और आज का हमारा एक अहम टॉपिक ब्रेस्ट कैंसर पे, और यकीनन काफ़ी अवेयरनेस आज के शो से आपको मिली होगी। अगर इस तरह की चीज़ें आपको फील हो रहा है कि आपकी बॉडी में कुछ चेंज आया, जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने बताया, तो फ़ौरन आपने डॉक्टर के पास जाना है, अपने टेस्ट करवाने और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू करवाना है। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसमें मेरे हाल से शर्म का पहलू नहीं रखना चाहिए, और वैसे भी कहते हैं कि डॉक्टर से शर्म नहीं आनी चाहिए। अपनी फैमिली को भी बताएं अगर ऐसा कुछ फील हो रहा है आपको, क्योंकि बाद की अजियत, तकलीफ और ज़िंदगी से आप कम दिन अपने खुद कर लें तो इससे बेहतर है कि आप पहले ही इन चीज़ों को नोटिस करें। यकीनन आज का शो भी आपको पसंद आएगा। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।